नमस्कार, मैं डॉक्टर विराग श्रीवास्तव। मैं आई सर्जन हूँ, भव्य हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। आइए हम बातचीत करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो आंख के अंदर होती है, आंख की रेटिना में या आंख का पर्दा आप जिसको बोलते हैं उसमें, डायबिटीज की वजह से। बहुत सी शंकाएं हैं इस बारे में डायबिटीज में, और डायबिटीज में आंख में क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इस बारे में रहते हैं कि हम दवाई खा रहे हैं और तो डायबिटीज हमारी ठीक होगी, या खाली पेट की हमारी शुगर 100-110 आती तो ठीक होगी। नहीं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद कितनी होती। तो आपकी शुगर 150 के आसपास होनी चाहिए, 130, 160, 170, 180 में भी। लेकिन अगर आपकी शुगर आप 200, 250, 250 रहती है तो शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है। एक मुद्दे की बात यह है कि शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी शुरू में, ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कुछ साल निकल जाते हैं, 5 साल, 6 साल, तब दिक्कतें शुरू। डायबिटीज में आपकी ब्लड वेसल्स होती, माइन्यूट ब्लड वेसल्स, जिन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। तो वो किडनी की हो या आंख की, सबसे ज्यादा वहां इफेक्ट करते हैं। तो उसको बोलते हैं एंजियोपैथीज। वो ब्लॉक करना शुरू कर, ब्लॉक होगी, ब्लड वेसल फटेगी, ब्लड निकलेगा। ये सेम चीज किडनी में भी होती, आंख में भी। हम आंख की बात करते हैं। आप 5 साल तक आपने शुगर कंट्रोल नहीं करे, 5 साल 7 साल तक हो सकता कुछ भी ना हो, उसके बाद धीरे धीरे वो ब्लड वेसल्स रप्चर करना शुरू कर। तो वो ब्लड कहाँ आपके रेटिना पे, पर्दे पे आया। शुरू में आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा, थोड़ा धुंधलापन लगा, आप कहीं गए, चश्मा टेस्ट करा लिया, पहन लिया, कुछ दिन ठीक लगा, फिर आपको लगा कि अचानक से और धुंधलापन में पड़ गया। अब आप गए डॉक्टर के पास, उसने दवाई डाली, टेस्ट करा, आपका रेटिना चेक करा, पता पड़ा कि सारी ब्लड वेसल्स फटी हुई हैं, ब्लड आया हुआ है। अब क्या करेंगे आप? अब आप चाहते हैं फिर वो पुरानी स्थिति में जाए, वो नहीं होगा, अब लंबा प्रोसीजर हो गया। अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो एक सिंपल लेजर ट्रीटमेंट से, जो 10-15 मिनट लगते हैं आंख में, आप बेटर हो सकते हैं, आप रुक जाएगी वहीं पे कंडीशन। शुगर आप कंट्रोल करते हैं तब। अगर शुगर कंट्रोल फिर भी नहीं करते हैं तो फिर वही चीज दोबारा होगी। ये तो आप अर्ली स्टेज में पहुंचे तो आपका लेजर से ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन अगर आप बाद में पहुंचते हैं, जब ब्लड बहुत ज्यादा है, तो लेजर इफेक्ट ही नहीं करेगा उसमें। तब आपको क्या करना है? तब एक गनीमत से 10, 15, 20 साल पहले एक ऐसी ड्रग आई है जो हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं आंख के अंदर, उसको एंटी VEGF इंजेक्शन बोलते हैं। वो ब्लड को धीरे धीरे डिसॉल्व करती है। एक इंजेक्शन हम लगाते हैं तो वो ब्लड को डिसॉल्व करती है फॉर ए मंथ। फिर 1 मंथ बाद हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, अगर रेटिना ब्लड डिसॉल्व हो गया देन इट्स ओके, अगर नहीं होता है तो उस इंजेक्शन को रिपीट करना पड़ेगा। अब ये कोई नहीं बता सकता है कि वो एक इंजेक्शन में होगा, 2 में होगा, वो आपको पर्सन टू पर्सन, डिजीज टू डिजीज डिपेंड कर। खैर, जब भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब भी ब्लड डिसॉल्व होगा देन द ट्रीटमेंट इज द सेम, लेजर। फिर लेजर करना पड़ेगा। और इन सारे प्रोसीजर में आपका बहुत सारा समय, पैसा, दिक्कत, परेशानी सब कुछ होगी, लेकिन यही एक ट्रीटमेंट है। इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। तो एक ही चीज करनी है आपको, शुगर कंट्रोल में पहले दिन। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं।